जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो बीएड के एग्ज़ाम्स थे जो कि थ्योरेटिकल होने वाले थे, अब वो कोरोना की वजह से ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। तो आई हैव मेड दिस वीडियो जस्ट टू हेल्प यू ऑल कि आप सब लोगों की और मेरी खुद की भी इससे सहायता कुछ हो पाए। सो प्लीज़ हैव अ लुक। मैंने इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कि सब भी लोगों को फ़ायदा होगा, बिकॉज़ नाउ हमारे पास इतना टाइम नहीं है या आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग सब कुछ भी पढ़ पाएँ, थ्योरेटिकल पढ़ पाएँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कुछ कोशिश किया है कि आप लोगों को थोड़ा सा फ़र्क मतलब पड़े। तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हु सेड दैट कोऑपरेटिव लर्निंग in arrangement in which students work in mixed and in group are rewarded on the basis of the success of the group as a whole। तो ये किसने कहा है कि अगर सभी लोग कोऑपरेटिव लर्निंग में करें लर्निंग में तो उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप एज अ होल। तो ये कहा है वुल फोक ने। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग रेफर्स टू स्टूडेंट्स हुज टुगेदर टू अचीव। किसने कहा है ये? कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, किसको हम अचीव करने के लिए करते हैं? तो कोऑपरेटिव लर्निंग तो एक कॉमन गोल के लिए होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए ऐसा नहीं कि हमें यही करना है, बिकॉज हम लोग सब एक दूसरे के कॉपरेशन करते हुए लर्निंग करते हैं, तो हमारे लिए एक कॉमन गोल होता है। इसीलिए द राइट आंसर इज कॉमन गोल। बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इंक्लूड्स इम्प्रूव्ड एकेडमिक अचीवमेंट्स, एनहेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्प्रूव्ड कोलैबोरेटिव स्किल्स। जो हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग है उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? या तो बहुत अच्छी एकेडमिक अचीवमेंट्स हमें मिलते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स मिलती है, या इम्प्रूव्ड कोलैबोरेटिव स्किल्स मिलती है। मीन्स हमको मिली जुली जो स्किल्स रहती हैं सुधरी हुई अच्छी अवस्था में वो मिलती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, नॉट सेकंड स्लाइड, सॉरी। विच प्रोफेशनल इज कंसर्न विद द ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड मोबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। मीन्स कौन सा प्रोफेशनल ऐसा है जो कि ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड मोबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, जो कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बच्चों को हेल्प करता है? होम्योपैथ, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सर्जन। तो फिजियोथेरेपिस्ट इज़ द राइट आंसर। स्कूल साइकोलॉजिस्ट वर्क टुगेदर विद, जो भी स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सब मिलकर के काम करते हैं। किसके साथ मिलकर काम करते हैं? वो फैमिलीज़ के साथ, टीचर्स के साथ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट सपोर्ट सर्विस आर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस that are not typically educational themselves but are aimed at improving teaching and learning in a particular education system। ये किसने कहा था बताइए फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, तो ये कहा था स्टेन ने, STEYN। यस, the process of helping the individuals to discover and develop their potentialities for personal happiness and social usefulness is known as। means हमारा जो process होता है helping the individuals, means एक अकेले व्यक्ति किसी का भी help करने का, to discover and develop their potentialities, means जो दूसरे व्यक्ति के अंदर potential है, जो उसके काम करने की जो उसके अंदर क्षमता है, उसको हेल्प करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिससे कि उसे हैप्पीनेस और सोशल यूज़फुलनेस मिले, उसे बोलते हैं गाइडेंस। उसे हम गाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं गाइडेंस। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन टू कम टू सी हु ही रियली इज़, वॉट ही हैज़ एंड डज नॉट हैव, वॉट ही कैन डू ईजीली, वॉट ही कैन डू विद डिफ़िकल्टी एंड वॉट ही कैन नॉट डू एट ऑल इज़ नोन एज। एंड देखिए फ्रेंड्स, गाइडेंस और काउंसलिंग में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइडेंस होती है सिर्फ गाइड करना उसको कि आपको इस चीज़ में हैप्पीनेस मिलेगा, ये आपके लिए ये यूज़फुल है। और काउंसलिंग में होता है कि हम ये बताते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं,
आपके पास ये करने का पोटेंशियल है, कोई डेफिनेट चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ को बताते हैं, उसे हम काउंसिल करते हैं, और आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, और हम उसे काउंसिल करते हैं, तो वो काउंसलिंग कहलाता है. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Who of the following professional help the people with mental, physical or social disabilities to independently carry out everyday task or occupation? जो उनके ऑक्यूपेशन है, जो प्रोफेशनल, कौन से प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं पीपल को मेंटली, फिज़िकली, जो मेंटली हेल्प करते हैं, फिज़िकली हेल्प करते हैं, कि उनकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको आप हटा दीजिए अपने पास से. ठीक है, जो भी है आप अपने एवरीडे डे के जो टास्क है उसे पूरा कीजिए. तो वो कौन से होते हैं? सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. सो द राइट आंसर इज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लान फॉर एक्शन दैट इंक्लूड्स स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग एजुकेशनल गोल्स इज नोन एज. मीन्स हम लोग कोई प्लान करते हैं जिसमें हम अचीव कर पाए एजुकेशनल गोल्स को, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उसे? एजुकेशनल गोल्स. प्लीज़ कीप इन माइंड, अपने दिमाग में ये रखिए कि हम एजुकेशनल गोल्स की बात कर रहे हैं. तो वह होगा करिकुलम, राइट. अ चेंज इन व्हाट इज बीइंग टॉट और एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज नोन एज. एक चेंज हम लेते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है और एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स क्या पता पूछना चाह रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉडिफिकेशन, चेंज, ऑल्ट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन. येस, इट इज़ कॉल्ड मॉडिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल इज़ अ राइटिंग सिस्टम यूज्ड बाय. ब्रेल, इट इज़ वेरी पॉपुलर. आई थॉट कि ये सभी को आता होगा. लोकोमोटरी डिसेबल्ड लोग ब्रेल को यूज़ करते हैं, या हियरिंग इम्पेयर्ड, मेंटली रिटार्डेड, या विजुअली इम्पेयर्ड. तो द राइट आंसर इज विजुअली इम्पेयर्ड, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ पर्टिकुलर फंक्शन ईजियर और पॉसिबल टू परफॉर्म फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज नोन एज. एक कोई हार्डवेयर हो या कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि पर्टिकुलर फंक्शंस को ईजी बना दे करने के लिए, उसको असिस्ट करे, तो वह हो गया असिस्टिव डिवाइस, राइट फ्रेंड्स. हु सेड दैट क्लासरूम टीचर्स आर वाइडली अंडरस्टूड टू बी सेंट्रल टू द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन अ जनरल एजुकेशन क्लासरूम. तो यह किसने कहा कि क्लासरूम में जो टीचर होता है वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को? यस, रोजेनफेल्ड एंड रोजेनफेल्ड, राइट. फ्रेंड्स, देखिए, और भी तरीके के बना करके वो लोग वन वर्ड मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स दे सकते हैं. जैसे लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी मीन्स disability of bones, muscles, etc. They can give you 4 options. So the right answer will be bones, because locomotor, where the motor word will become, it is automatically comes to bones. The braille dash is pointed tool used to punch raised dots in the paper, so that is stylus. It can also come for any objective question. A device called dash help to count and calculate. Abacus, it's very easy. Abacus. Brailler is a shape like braille. जो ब्रेल लिपि ब्रेलर होता है वह किस शेप का होता है? टाइपराइटर, राइट. A school for children who are unable to benefit from ordinary schooling because they have learning or physical disabilities etc. is known as. वह है स्कूल जहाँ पर जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जो फिज़िकली चैलेंज्ड रहते हैं, उनके लिए कौन से स्कूल्स होते हैं? गुरुकुल होता है, कॉन्वेंट स्कूल, स्पेशल स्कूल, या स्कूल ऑफ डिसेबल्ड. येस, दैट इज़ स्पेशल स्कूल. स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कूल.
Now next question. Under the Person and with Disabilities Act 1995, children with disabilities have the right to free education up to the age of Person with Disabilities Act 1995 में जो ये एक्ट बनाया गया है, इसमें हमें बच्चों को कब तक शिक्षा मिल सकती है? 18 ईयर्स तक. ओके, द राइट आंसर इज 18 ईयर्स. Now next question. The scheme of inclusive education for disabled at secondary stage, that is also known as IEDSS. This is IEDSS was launched by, किसने लॉन्च की थी? IEDSS सेंट्रल गवर्नमेंट ने. वेरी गुड. According to the Person with Disability Act 1995, disability means, what does disability means? डिसेबिलिटी मीन्स क्या होता है? ब्लाइंडनेस. वो चीज़ जो हम मतलब किसी भी व्यक्ति को एक नॉर्मल पर्सन से डिफर करती है. ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लो विजन या ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द एजुकेशनल प्रोग्राम इन विच एक्सेप्शनल चिल्ड्रन अटेंड क्लासेस विद नॉर्मल चिल्ड्रन इज नोन एज. एक एजुकेशनल प्रोग्राम होता है जिसमें कि जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं वह नॉर्मल बच्चों के साथ मिलकर के क्लासेस अटेंड करते हैं. उनको उसी नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन दी जाती है. उसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन. इंटीग्रेटेड एजुकेशन. द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP, District Primary Education Program, was launched with the support from the World Bank. DPEP. Find the World Bank. Inclusive school also cater to the needs of inclusive school. Special children की needs को ही cater करते हैं. Having regular in-house counseling and guidance program and guide them. Special school must recognize and respond to diverse needs of their students. स्पेशल स्कूल को पता होना चाहिए कि भाई बच्चों की नीड क्या है, उनको तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए. तो ये सारी स्पेशलिटीज़ आपको स्पेशल स्कूल में ही मिलेंगी. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑफन हैव अ लोअर सोशल स्टैंडिंग अमंग द अदर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. येस, बिकॉज चिल्ड्रन उनके पास स्पेशल नीड्स होती हैं. मीन्स कि कभी किसी का लोअर विजन है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, कोई मेंटली रिटार्डेड है, तो उनका लोअर सोशल स्टैंडिंग तो होती ही है, तो इट विल बी लोअर. चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आर मोर लाइकली टू बी द विक्टिम बुलिंग दैन नॉर्मल चाइल्ड. ओके. Now next question. Coming together of the person from different groups, nationalities, religion and sexes to form a group, organization or community is known as. जब हम दूसरी नेशनलिटीज़ बहुत सारी होंगी, रिलीजन्स बहुत सारे होंगे, बॉय होगा या गर्ल होगी, और उनका एक ग्रुप बनाते हैं तो होता है डाइवर्सिटी हो जाती है. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी, नॉट यूनिटी, सेग्रीगेशन एंड इंक्लूजन. दैट विल बी कॉल्ड डाइवर्सिटी. तो वो क्या होगा? डाइवर्सिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Who said that people in the leadership position like principals, administrators, board members have a very important role to play in inclusive school? ये किसने कहा है कि जो लीडर्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंक्लूसिव स्कूल्स में. ये कहा है कुथ ने, KUTH, राइट. Now next question. Children with special needs face the problems of. Special children means जो disabled होते हैं वह बच्चे किस किस चीज़ों का प्रॉब्लम का सामना करते हैं? बुलिंग, टेम्परामेंट, अब्यूज़ या ऑल ऑफ द अबव. तो यस, उनको बुली भी किया जाता है, समटाइम्स अब्यूज़ भी होता है, टेम्परामेंट भी उनका, सभी के टेम्परामेंट से उन्हें गुजरना पड़ता है. तो द राइट आंसर विल बी all of the above. Now students and my dear friends, I hope you will like this video. Thanks for watching.